इस कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया शहर से, जहां पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनमें एरॉन, क्लॉयड और मार्क्स होते हैं। एरॉन और क्लॉयड दोनों भाई हैं जो दरअसल शहर से बाहर किसी फॉरेस्ट एरिया में बैचलर पार्टी मनाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में एरॉन की शादी होने वाली है। रास्ते में वो भूख लगने पर एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। तभी मार्क को एक लड़की नजर आती है जिसका नाम हेली है। मार्क उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन हेली को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वहाँ पर हेली का हस्बैंड जेरेमी आ जाता है, जो मार्क को वहाँ पर देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फाइट में मार्क जेरेमी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गुस्सा होकर हेली मार्क को एक पंच मारती है। इसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ पर आता है, जो उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब हम उसी शहर के पास जंगल में एक कपल को देखते हैं। तभी उन लोगों को कार के बाहर कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो डर के कारण उस कार से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें एक दिल मिलता है जो कि किसी इंसान का था। और वो दोनों लोग समझ जाते हैं कि ये जंगल वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो दोनों अपनी कार लेकर वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है जो उस लड़के को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है और उस लड़की को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। इसके बाद हम एरॉन और उसके साथियों को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें वही मिस्टीरियस लोग नजर आते हैं जिन्होंने उस लड़के को खत्म कर दिया था और लड़की को लेकर अपने साथ ले जा रहे थे। हालांकि ये सब कुछ मार्क और उसके दोस्तों को नहीं पता था। मार्क अपने साथियों से कहता है कि ये लोग लोकल लोग हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। दरअसल उन दोनों लड़कों ने एक अजीब तरह का मास्क पहना हुआ था, जिस कारण क्लॉयड थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन मार्क के समझाने पर वो तीनों लोग वहाँ से अपनी कार लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम हेली और उसके हस्बैंड जेरेमी को देखते हैं जो अपने घर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जेरेमी हेली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेली ही मार्क के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। हेली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेरेमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मार्क और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जंगल के अंदर जाने के लिए उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। इस कारण एरॉन अपने भाई क्लॉयड को अपने पास रखे हुए जूते देता है, क्योंकि क्लॉयड चप्पल पहनकर इस ट्रिप पर आया था। इसके बाद हम जंगलों में ही एक कपल को देखते हैं जो जंगल में ही टेंट लगा रहे होते हैं, जिनका नाम जॉर्डन और कैसी है, जो दरअसल मार्क और उसके साथियों के ही दोस्त हैं, जो उन लोगों से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तभी वहाँ पर मार्क और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर जॉर्डन और केसी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एरॉन उन लोगों को बताता है कि ये उसकी बैचलर पार्टी है और वो इस समय को बहुत ज्यादा मेमोरेबल बनाना चाहता है और वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। मार्क टेंट लगाने लगता है और क्लॉयड केसी के साथ जंगलों में घूमने के लिए चला जाता है। इधर एरॉन जॉर्डन से बातें करने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्डन केसी के साथ बहुत खुश है। इसके बाद हम हेली को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बातें कर रही होती है, जहाँ पर वो अपने डैड को बताती है कि जेरेमी के साथ उसका आज झगड़ा हो गया है। हेली के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तब हेली उसे बताती है कि जेरेमी और वो दोनों हिरण के शिकार के लिए जंगलों में जाने वाले हैं। तो इस पर उसके डैड हेली को बताते हैं कि वो दोनों वहाँ पर लड़ाई ना करे। इसके बाद हमें कैनिबल गैंग को दिखाया जाता है, जिन्होंने उस लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था। और तभी वहाँ पर एक कैनिबल लड़का आता है। वो अपने हाथ में रखे हुए एक हथौड़े से उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ देता है। इस कारण उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। अब रात हो जाती है और हमें मार्क और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो उसी रात जंगल में ही एंजॉय कर रहे होते हैं। अब वो सभी अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हैं, लेकिन क्लॉयड अभी भी सिंगल होता है। ये सुनकर सभी लोग क्लॉयड पर हंसते हैं। इसके बाद सभी लोग थक हार कर अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। सुबह होने पर क्लॉयड और मार्क की आंखें जब खुलती हैं, तो उनको एक अजीब तरह का बूढ़ा आदमी नजर आता है। क्लॉयड उस आदमी से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हेली और जेरेमी को देखते हैं जो जंगलों में हंटिंग के लिए पहुँच चुके हैं। जेरेमी हेली को बताता है कि वो जंगल में अकेले ही जाएगा ताकि वो देख सके कि इस जंगल के अंदर कोई जंगली जानवर तो नहीं है। इसके बाद जेरेमी अकेला ही जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर जब वो देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी एक तीर आकर सीधा उसके सीने पर लगता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो एरो उसी कैनिबल गैंग के एक मेंबर ने उसे मारा था और वो चाकू लेकर जेरेमी की तरफ आगे बढ़ता है और वो चाकू से उसे बुरी तरह से मार देता है। अभी हेली उस जंगल के बाहर ही खड़ी हुई थी और जेरेमी को जंगल में गए हुए लगभग 1 घंटा से ज्यादा हो चुका था और वो अकेले ही अब उस जंगल में जेरेमी को ढूंढने अंदर जाने का फैसला करती हैं। इसके बाद हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अजीब तरह से पैदल ही पेंसिल्वेनिया शहर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर उसे शहर का काउंटी शेरिफ मिलता है। शेरिफ उससे पूछता है कि वो शहर में क्या करने आया है और उसे जल्द से जल्द वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी इस शहर में कुछ सामान लेने के लिए आया था।
सेरिप उसे बताता है कि उसे जो भी सामान की जरूरत है वो उसे लेकर तुरंत शहर से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शहर में खून खराबा फैले। आखिर सेरिप उस बुढ़े आदमी से ऐसा क्यों कह रहा था यह हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें हेली को दिखाया जाता है जो अपने पति जेरेमी को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे अपने हस्बैंड जेरेमी की कैप नजर आती है जिस पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। अब हेली बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल गैंग का एक लड़का आ जाता है जो उसे भी अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। इसके बाद हमें उन्हीं दोस्तों को दिखाया जाता है जो पहाड़ी की तरफ ट्रैकिंग करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते सारे लोग बुरी तरह से थक चुके थे, इस कारण वो वहीं पर बैठकर आराम करने लगते हैं। केसी उन सभी लोगों को बताता है कि वो अकेला ही पहाड़ों की तरफ आगे जा रहा है, लेकिन एरॉन उसके साथ जाना चाहता था ताकि वो अकेला इस जंगल में किसी खतरे का शिकार न बन जाए। लेकिन केसी उसे बताता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब वो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल गैंग का एक लड़का आ जाता है जिसके पास रखे हुए एक चाकू से वो केसी के सिर पर वार करता है और केसी वहीं पर घायल होकर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो कैनिबल लड़का केसी का मीट खाने लगता है। तभी वहाँ पर उसी गैंग का एक और लड़का आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों कैनिबल लड़के मीट के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी शोर के कारण एरॉन और उसके साथियों को पता चल जाता है कि शायद केसी किसी खतरे में है। इस कारण एरॉन अकेला ही केसी के पास जाने का फैसला करता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उन दोनों कैनिबल लोगों ने केसी को बुरी तरह से खत्म कर दिया है। ये देखकर एरॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो दोनों कैनिबल लड़के देख लेते हैं। हालांकि एरॉन भी वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो अपने सारे साथियों के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को बताता है कि उन लोगों को किसी भी तरह से इस जंगल से बाहर निकलना होगा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ये कैनिबल लड़का अपने एरो की मदद से जॉर्डन को अपना शिकार बनाता है और एक तीर से जॉर्डन को मार गिराता है। ये देखकर मार्क्स और उसके दोस्त वहाँ से अपनी टेंट की तरफ भागते हैं और अपना सारा सामान इकट्ठा करके वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल गैंग के दोनों लड़के आ जाते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद मार्क एक कैनिबल लड़के से लड़ने लगता है और अपने आप को घिरा हुआ देखकर मार्क अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए, वो अकेला ही इनसे मुकाबला करेगा। एरॉन और क्लॉइड वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों कैनिबल लड़के मार्क को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं। अब हम हेली के डैड को देखते हैं जिसे अपनी बेटी हेली और जेरेमी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। इस कारण वो शहर के शेरिफ के पास कंप्लेंट लेकर जाता है। दरअसल शेरिफ हेली के डैड का बहुत अच्छा फ्रेंड था। इस कारण शेरिफ भी हेली और जेरेमी को ढूंढने के लिए उस जंगल की तरफ जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हमें कैनिबल लोगों का घर दिखाया जाता है जिसके बेसमेंट में हम हेली को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहाँ पर एक कैनिबल लड़का आता है जो अपने साथ मार्क की डेड बॉडी को लेकर आया था, जो हेली के सामने ही मार्क की लाश को बुरी तरह से काटने पीटने लगता है। ये सब देखकर हेली बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरॉन और क्लॉइड अभी भी अपनी जान बचाने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। जहाँ पर एरॉन अपने भाई क्लॉइड से बताता है कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है, उसमें हर सिचुएशन को फेस करने का दम भी है। लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल लोग पहुँच जाते हैं जो एक हथौड़े से एरॉन को भी बुरी तरह से मार गिराते हैं और इसके बाद वो क्लॉइड को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अब हम हेली के डैड और शेरिफ को देखते हैं जो हेली और जेरेमी को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें जंगल के बीच में ही जेरेमी की कार मिल जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि जेरेमी और हेली के साथ कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। इसके बाद हमें हेली और क्लॉइड को दिखाया जाता है जो उसी बेसमेंट में बंधे हुए थे, जहाँ पर क्लॉइड हेली से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और वो कहाँ पर हैं। हेली उसे बताती है कि इन लोगों का घर जंगल के बीच में है जहाँ पर कैनिबल गैंग रहती है और वो लोग इंसानों को मारकर खाते हैं। लेकिन क्लॉइड उसे बताता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। तभी वहाँ पर एक कैनिबल लड़का आता है जो क्लॉइड को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो लड़का क्लॉइड को अपने घर के अंदर ले जाता है जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर उसकी सारी फैमिली बैठी हुई थी। वहाँ पर हम एक औरत को देख पाते हैं जो क्लॉइड को बताती है कि ये मास्क पहने हुए दोनों लड़के मेरे ही हैं। क्लॉइड उस औरत की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस औरत की आवाज किसी आदमी की तरह थी जो बहुत ही भयानक थी। अब हम उन्हीं दोनों लड़कों को देख पाते हैं जो बिना मास्क के उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जो देखने में बहुत ही भयानक दिख रहे थे, मानो कि वो लोग इंसान हो ही ना। उनकी मॉम क्लॉइड को बताती हैं कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और हम अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए बेसमेंट में बंधी हुई हेली को अपने बेटे से शादी करवाएंगे। वो औरत क्लॉइड को बताती है कि वो भी उनकी फैमिली में शामिल हो सकता है। इसके लिए उसे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा कि उसे उनकी फैमिली में शामिल होने के लिए अपने भाई का मीट खाना होगा और ना चाहते हुए भी अपने आप को बचाने के लिए क्लॉइड अपने भाई का मीट खा जाता है। इसके बाद वो औरत कहती है कि वो भी अब उन लोगों की फैमिली में शामिल हो गए हैं। इसके बाद वो औरत क्लॉइड
क्लोइड को बताती है कि उसके एक बेटे के साथ अब क्लोइड को शादी करना होगा ताकि वो पूरी तरह से उन लोगों की फैमिली में शामिल हो जाए। इसी बीच एक लड़का क्लोइड के पैर को एक चाकू की मदद से जख्मी कर देता है ताकि वो वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद एक लड़का जो कि डैड बनने के लायक नहीं था, वो क्लोइड से शादी करने के लिए रेडी होने अंदर जाता है। इसके बाद वो शादी की ड्रेस पहनकर बाहर आता है और वो लेडी क्लोइड और उस लड़के दोनों की शादी करा देती है। जिसके बाद वो उन दोनों को एक कमरे में भेज देती है ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके। इसके बाद उस लेडी का दूसरा लड़का हेली के पास जाता है, लेकिन उसे बेसमेंट के अंदर हेली नहीं मिलती। लेकिन तभी हेली पीछे से अपने पास रखी हुई एक रस्सी से उस पर अटैक कर देती है और वो लड़का अपने आप को हेली से नहीं बचा पाता और इस तरह से हेली उस लड़के को वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद हम क्लोइड को देखते हैं जिसे उस दूसरे लड़के ने बेड पर बांध कर रखा हुआ था। वो लड़का उसे बताता है कि हम लोगों की शादी हुई है और हमें इसके रीति रिवाज को निभाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर हेली आ जाती है। वो लड़का उसे देखकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हेली अपने पास रखे हुए चाकू को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उस चाकू से हेली को खत्म करने वाला होता है। मगर तभी क्लोइड अपने पास रखे हुए एक चाकू की मदद से उस लड़के को वहीं पर घायल कर देता है। इसलिए वो लड़का अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब हेली भी क्लोइड को आजाद करा लेती है। उसके बाद हम शेरिफ और हेली के डैड को देखते हैं, जिन लोगों को अभी भी हेली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शेरिफ हेली के डैड को बताता है कि पास ही में एक परिवार रहता है जो सालों से वहाँ पर रहता है, लेकिन वो लोग इतने खतरनाक नहीं है कि लोगों को किडनैप कर सके। लेकिन हेली के डैड शेरिफ से कहते हैं कि हमें उनके घर तक जाना होगा, हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने मेरी बेटी और जेरेमी को किडनैप कर लिया हो। हेली के डैड की बात सुनकर शेरिफ अब उस घर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें हेली को दिखाया जाता है जो उस लड़के को खत्म करने के लिए भाग रही होती है, जो अपने पास रखे हुए एक चाकू से उस लड़के को भी खत्म कर देती है। दूसरी ओर हम क्लोइड को देखते हैं जो पैर में चोट लगने की वजह से भाग नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है जो क्लोइड पर अटैक करने लगती है और उसे पीटने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हेली आ जाती है जो क्लोइड को बचा लेती है और वो उस औरत को गले में काट लेती है, जिससे उस औरत की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वो दोनों घायल हालत में ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उस जंगल से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर हाईवे पर पहुँचने पर उन्हें शेरिफ और हेली के डैड नजर आते हैं और इस तरह से वो लोग उस कैनिबल फैमिली से अपने आप को बचा लेते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो आदमी उसी फैमिली का मेंबर है जो उन दोनों लड़कों का डैड और उस औरत का हस्बैंड है, जिसे अब पता चलता है कि उसके पूरे फैमिली मेंबर को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लेना।